हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोडिंग करना सा। तो आज हम लोग RDVMS का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और ये BCA का सिलेबस और बीटेक का सिलेबस भी लगभग इसमें पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। और जो नहीं मिलेगा आप लोगों को मुझे कमेंट बताएगा, उस टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और इसका इस चैप्टर का इस RDVMS का इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर जाइए, कोडिंग करना सा चैनल पे, और उस पर जाने के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा किस नाम से? RDVMS नाम से। उसमें जाइए और इंट्रोडक्शन लेक्चर भी देख लीजिएगा, और सारे के सारे लेक्चर आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं RDVMS। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग RDVMS इमेजिन करके पिक्चराइजेशन से पढ़ेंगे। पिक्चर में यहाँ पे नहीं बना के पिक्चर नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को इमेजिन करवाऊंगा। और जो भी चीज़ आप इमेजिन करके समझोगे वो कभी भी नहीं बोलोगे। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, समझने के व्यू से देखिएगा, शांति जगह पे जाकर देखिएगा। यानी कि अभी 5 मिनट देख लिया और बाद में देखिए 5 मिनट, ऐसे नहीं होता है। एक ही टाइम पे पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ओके, नहीं तो आप वीडियो ही चेंज करते रह जाओगे यूट्यूब पे, कभी ये वीडियो और कभी वो वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे RDVMS में आज हम लोग पढ़ेंगे DBMS क्या होता है और हमारा डेटा बेस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले DBMS का फुल फॉर्म, RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज DBMS। DBMS क्या होता है, किसे कहते हैं? ओके, तो DBMS क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। तो DBMS क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो होता है जहां पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो वो किसके फॉर्म में करते हैं? डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये कॉलेज नाम से हमारा डेटाबेस है, कॉलेज का डेटाबेस है, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिन होगा, स्टाफ होगा, स्टूडेंट होगा, फैकल्टी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एडमिन जो है योगेश हो गया, जय हो गया, या किसी भी कुछ भी नाम होगा। तो कॉलेज का ये पूरा डेटाबेस है कि कॉलेज में किस तरीके से क्या क्या है, स्टाफ कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, फैकल्टी कितने हैं, सभी के नाम आप लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसी को कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस हुआ वो। और DBMS क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप ले सकते हो, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसको और भी बेहतर तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है? अब ये डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा के। तो इंटर रिलेटेड डेटा क्या हुआ? जैसे कि ये डेटा है हमारा, ये जो आप देख रहे हो कॉलेज का डेटाबेस, तो ये जो डेटाबेस है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, समझे? ये जो स्टाफ है वो कॉलेज का ही है, स्टूडेंट है, ये सारा का सारा डेटा जो है आपस में कनेक्टेड है। इसका आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक बेस्ट एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इससे भी बेहतर एग्जाम्पल हो सकती है इससे समझने के लिए। तो समझ लिए कि डेटा जो हमारा, ये सारा जो डेटा है वो आपस में, पूरा का पूरा डेटाबेस आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉलेज का कितने स्टाफ हैं, कितने, मतलब कि सभी लोग कितने कितने हैं, ये उसका डेटाबेस हुआ कॉलेज का ही, ठीक है। उसी कॉलेज का कि कितने उसमें एडमिन है, कितने स्टाफ है, कितने स्टूडेंट है, कितना फैकल्टी है, ठीक है। एक मैं टेबल बना लूं, ठीक है, और दूसरे टेबल में क्या लिखूं कि एडमिन का जो नंबर 1 पे योगेश है उसका नंबर क्या है, स्टाफ में जो राम है उसका नंबर क्या है, स्टूडेंट में जो समीर है उसका नंबर क्या है, और फैकल्टी में जो राजलक्ष्मी है उनका नंबर क्या है, ठीक है। तो ये जो दोनों टेबल हुआ वो दोनों इंटरकनेक्टेड हुआ कि नहीं एक दूसरे से?
ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो दोनों इंटर रिलेटेड या फिर कनेक्टेड होता है। ओके, अब आगे, विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। तो इंटर रिलेटेड होता है और जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हमारे डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट उसमें कर सकते हैं कुछ नया डेटा, और जो पुराना डेटा जिसका ज़रूरत नहीं है उसे हम डिलीट करते हैं इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना अब तक आप लोग समझ गए। और आगे क्या है, इट इज ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट। मतलब कि इसकी मदद से हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। टेबल किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं हम लोग, इसी को टेबल कहा जाता है। जो कॉलेज का है इसमें टेबल के फॉर्म में जो बना हुआ है ना, ब्लॉक ब्लॉक, बॉक्स बॉक्स, रो और कॉलम में, इसी को हम लोग टेबल कहते हैं। ओके, और स्कीमा किसे कहते हैं, ये जो हुआ ना एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट, फैकल्टी, इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। ओके, और आगे व्यूज एंड रिपोर्ट। तो वो जो ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे अपने डेटा को अच्छे तरीके से, तो टेबल के फॉर्म में होगा, इसका स्कीमा होगा, वो उसका व्यूज भी होगा और हमें एक रिपोर्ट तैयार करके हम लोगों को वो देगा। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ अ प्लेस टू स्टोर डेटा। तो ठीक है, वो डेटाबेस तो वही है ना, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग एक अपना डेटा को स्टोर करते हैं। इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि DBMS है एक एप्लीकेशन, ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू, और ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो DBMS के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और अपने डेटाबेस में हम लोग अपने डेटा को रखते हैं। तो ये जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस हम लोग सोचते हैं कि हमने YouTube पे वीडियो अपलोड कर दिया, फिर Facebook पे कोई फोटो अपलोड कर दिया, तो वो कहाँ गया, वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर है। समझ गए, कहीं ना कहीं एक, मान लीजिए एक बेस बनाया हुआ है, कोई बहुत बड़ा ज़मीन ले लिया गया। ओके, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ज़मीन ले लिया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा GB, टेराबाइट्स का, योटाबाइट का हार्ड डिस्क और SSD लगे हुए हैं, और उसी में हमारा जो डेटा होता है स्टोर होता है। हम लोग कोई भी फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं जैसे कि, तो फेसबुक का एक अपना डेटाबेस होता है, उसी डेटाबेस में हमारा सारा फोटोज़ हो स्टोर होता है। सच में, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग जाके देख भी सकते हैं कि इस जगह पे डेटा जो है स्टोर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस। वैसे ही यूट्यूब का भी डेटाबेस होगा जहाँ पे सारे वीडियोस वहाँ पे रखे हुए होंगे, और हम लोग जैसे कि यूट्यूब पे अपलोड हुआ, ठीक है, तो ये हुआ डेटाबेस ये वाला। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वीडियो मैंने अपलोड किया तो वीडियो चला गया डेटाबेस में, और यूट्यूब के थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। समझे, लेकिन डेटा हमारा स्टोर कहाँ है, तो यहाँ, और हम लोग यूट्यूब के थ्रू बस अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। समझे, एक्सेस क्या, अपने वीडियोस को, जो मैंने जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं DBMS को, मैं यूट्यूब के थ्रू उसको एक्सेस करूंगा। और DBMS में कुछ ऐसी इसी तरीके की चीज़ है, हम लोग कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का या फिर कोई भी अपना बिजनेस का डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस को DBMS सॉफ्टवेयर से एक्सेस करते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं हम लोग, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं, नई स्टूडेंट जो है उसको डाल सकते हैं नेम, नंबर गलत हो गया तो नंबर गलत को सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, वो DBMS के थ्रू ही होता है। और उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि MySQL होता है, MySQL के थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, Oracle के थ्रू, etc। आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्लेस टू स्टोर डेटा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वही एग्जांपल है यही वाला, तो एक कॉलेज का डेटाबेस है, इसके बारे में तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। ठीक है,
आ गए। अब हम लोग अच्छे से डिटेल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और अच्छे से समझेंगे। ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बता ही दिया। तो फर्स्ट लाइन तो वही है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस। फर्स्ट लाइन तो हो गया कंप्लीट, ये तो समझ ही गए आप लोग, ठीक है। MySQL, Oracle, etc are very popular commercial database which is used in different application। तो MySQL हो गया, Oracle हो गया, यही सब है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। हम लोग MySQL, आप लोगों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। MySQL बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MySQL, Oracle सीखना। आगे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में थ्योरी पार्ट है ये, बस MySQL जब सीखेंगे तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। कोई भी चीज़ सीखने में, नई चीज़ सीखने में तो मज़ा तो आता ही है। तो यही कुछ पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, और विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। जो डिफरेंट एप्लीकेशन में हम लोग MySQL का और Oracle का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू एक्सेस करते हैं डेटा को, डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वो क्या करता है, MySQL Oracle क्या करता है, इट मतलब कि हमारा जो DBMS है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड अस एन इंटरफेस, इट प्रोवाइड अस एन इंटरफेस to perform various operation like data creation, storing data in it, updating data, creating table in database and lot more। मतलब कि it provide us an interface, ये हम लोग को इंटरफेस देगा ही ना। जैसे कि मैंने MySQL के थ्रू, कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें MySQL है, उसके थ्रू अपने डेटा को एक्सेस किया, ठीक है, डेटा DB को, डेटाबेस को एक्सेस किया MySQL के थ्रू, तो ये हमें एक इंटरफेस देगा ना कि कुछ इस तरीके से आपका डेटा जो है टेबल का फॉर्म में है, इसी के अंदर आप लोग अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, डिलीट करो या फिर उसके अंदर कुछ डालो, कुछ भी करो। तो ये जो इंटरफेस हम लोगों को देगा ना, हम लोगों को, तभी ना हम लोग कर पाएंगे। तो उसे वही वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, बोले ना, टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन को करने के लिए, लाइक डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस का क्रिएट करने के लिए, स्टोरिंग डेटा इन इट, उसमें डेटा न्यू स्टोर करने के लिए, अपडेटिंग डेटा, डेटा में कुछ न्यू अपडेट करने के लिए, क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए इन डेटाबेस, किसमें, तो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें होती है, एंड अ लॉट मोर, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, ठीक है। और क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस। ये जो हमारे जो डेटाबेस को प्रोटेक्शन, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ओके। और आगे क्या है, इफ मल्टीपल यूजर कैन यूज डेटा, इट मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। अगर मान लीजिए कि अब मल्टीपल यूजर क्या है, जैसे कि कोई वेबसाइट आपने खोला, हर वेबसाइट का अपने डेटाबेस होता है, चाहे वो किसी से खरीदे ही क्यों। जैसे कि अमेज़ॉन अपने डेटाबेस सेल करता है, जिसके थ्रू आप अपने वीडियोस को या फिर वेबसाइट को, उसमें जो भी स्टोर करे हो उसका डेटाबेस में जाएगा, उसमें पैसा लगता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे कि कोई अच्छी सी वेबसाइट लें, जैसे Geeks for Geeks, ठीक है, Geeks for Geeks, ठीक है, ये एक वेबसाइट हुआ, ठीक है। हमारा क्या था, एक बार फिर से, इफ मल्टीपल यूजर कैन यूज डेटा, ठीक है। तो जैसे कि Geeks for Geeks जो हमारा वेबसाइट है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो भी खोजो वहां पे मिल जाता है पढ़ने के लिए, ओके। CS ब्रांच के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे जो भी खोजो वहां पे मिल जाता है। तो जिस वक्त आपने Geeks for Geeks को सर्च किया, तो हो सकता है उसमें लाखों ने किया हो एक ही टाइम पे, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 340 करोड़ पूरा इंडिया, पूरा दुनिया में खुल रहा होगा, बहुत सबको पढ़ना है कोडिंग, ठीक है। तो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों ने खोला ना, तो वही बोले, इफ मल्टीपल यूजर कैन यूज आवर डेटाबेस। तो जब मल्टीपल यूजर जब उसको यूज करता है, तो वो मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंसी को, डेटा को अच्छे तरीके से उन लोगों को दिखाने में मदद करता है, कंसिस्टेंट रहता है। ये नहीं कि एक को दिखाया और एक को नहीं, एक को दिखाएगा तो दूसरे को भी दिखाएगा, तीसरे को भी दिखाएगा, चौथे को भी दिखाएगा, सबको दिखाएगा। ये नहीं कि एक को नहीं दिखाएगा दूसरे को भेदभाव करेगा, तुमको मैं नहीं दिखाऊंगा,
ठीक है, तो वो मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंसी को भी, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसे आप लोग रिवाइज कीजिए, इसे आप लोग लिख भी लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। मेरा लैंग्वेज भी इजी है, आप लोग इसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग अपने लैंग्वेज में ये सारी चीज़ों को लिखो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो बस स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ RDVMS के। तो मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।